तुमने अपने आप को फिक्स कर लिया, तुमने अपने आप की हेल्थ को फिक्स कर लिया, तुमने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया, तुमने अच्छी चीज़ें स्टार्ट कर दी है, तुम अपने आप को बहुत काफ़ी अच्छे लेवल पर चेंज कर चुके हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहली चीज़, यू चेस पीपल हु डोंट वैल्यू यू। तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हर बार तुम्हारी गलती नहीं होती है। तुम बार बार अपने ग्रुप के अंदर जा रहे हो या फिर उन लोगों के पास जा रहे हो जो कि तुम्हारी वैल्यू नहीं करते हैं। इवन तुम्हारे अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है, तुम सब तरह से ठीक हो, फिर भी तुम बार बार ये चीज़ कर रहे हो, उन लोगों के पास जा रहे हो एंड फिर भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि तुम उन लोगों के पास जा रहे हो जो कि तुम्हारी वैल्यू कभी करने ही नहीं वाले। वो कहीं ना कहीं या तो तुमसे जलते हैं या फिर इनसिक्योर होते हैं। तो तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं, बार बार अपने आपकी वैल्यू मत घटाओ, मत उन लोगों के पास जाओ। इवन तुमने उनकी काफी हेल्प करी है, फिर भी तुम्हारी वो इज्जत नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसीलिए तुम्हें उन लोगों को चेज नहीं करना चाहिए जो कि तुम्हारी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती है। इवन तुमने सब चीज सही कर रही है फिर भी, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करते हो एंड इवन ये तुमसे जलेंगे, इनसिक्योर होंगे एंड तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बुराई करेंगे। एंड ये इसी तरह के क्रैब मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं जो कि इनसिक्योर होते हैं एंड इवन तुम अपने आप को कितना इंप्रूव कर लो, कितना ही अच्छा काम कर लो, लेकिन ये फिर भी लोग तुमसे जलेंगे, तुमसे इनसिक्योर होंगे एंड तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेंगे, तुम्हें इग्नोर ही करते रहेंगे एंड तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। एंड इवन तुम ऐसे लोगों को चेज करते हो, इस वजह से तुम्हारी वैल्यू कम होती रहती है इन लोगों के बीच में। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप चेजिंग पीपल हु डोंट वैल्यू यू। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ योरसेल्फ। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है कोई भी रखने को, ये पहले वाले पॉइंट से बिल्कुल अलग है। अपने आप को इससे कंपेयर मत करना कि मेरे पास वैल्यू है फिर भी मेरे पास ऐसे लोग हैं। वहां मैंने चेज की बात करी है, तो ये कंप्लीटली चेंज होगा जहां तुम अपनी वैल्यू रखोगे टेबल के ऊपर, जहां तुम एक ग्रुप के अंदर रहते हो, जहां तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो उनके पास सबके पास वैल्यू है एंड तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है। तो तुम्हें भी टेबल पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, सर्व करनी पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास एक ऐसी वैल्यू है? क्या तुम्हारे पास पैसा है? क्या तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं? वो भी कुछ भी हो सकता है, या तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, या फिर तुम किसी स्पोर्ट के अंदर अच्छे हो, या फिर तुम किसी भी एक्टिविटी के अंदर अच्छे हो। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। या फिर तुम मजाक अच्छा करते हो, या फिर तुम कुछ बिल्ड कर रहे हो जो कि तुम अपने पैरों पर बिल्ड कर रहे हो, तुमने वो चीज एंटायरली बिल्ड करी अपने आप से। कुछ भी वो चीज हो सकती है, बस तुम्हें वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब तुम चाहे मजाक करो, चाहे तुम्हारे पास कार हो, चाहे तुम पैसे वाले हो, या फिर तुम बढ़िया बातें करते हो, या फिर तुम फनी हो, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तुम्हारे पास एक एस्थेटिक फिजिक है जहाँ तुम्हारी वैल्यू है, जहाँ लोग तुमसे आके अप्रोच करते हैं, पूछते हैं, या तुम सुंदर दिखते हो। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसी चीज होनी चाहिए जहाँ लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। और अगर स्किल है तो तुम गेम चेंज कर सकते हो, क्योंकि स्किल को बहुत कम लोग कम्पीट कर पाते हैं, बीट कर पाते हैं। एंड अगर तुम्हारे पास एक ऐसे नेक्स्ट लेवल का स्किल है तो तुम्हारी हर इंसान रिस्पेक्ट करेगा एंड तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। एंड तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है जो तुम सर्व कर सको, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम्हारे पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए जो कि तुम सर्व कर सको। 5 लोगों के ग्रुप के अंदर तुम्हारी भी एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी, वो तुम्हें बोरिंग समझेंगे एंड ग्रुप से बाहर कर देंगे एंड तुम खुद ही डिटैच हो जाओगे। तुम खुद सोचोगे कि यार मैंने क्या गलती कर दी। एंड जैसे कि मैंने अभी क्लियर करा, ये पहले वाले पॉइंट से काफी अलग है। यहाँ पर तुम अपने आप की वैल्यू बनाते हो, वहां पर तुमने सब चीज कर ली, फिर भी वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे थे, तुम चेज कर रहे थे उन लोगों को जो कि तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। सो दोनों पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे कि मैंने बताया, तुम्हें अपने आप की वैल्यू बनानी होगी। अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो तुम्हें वो सर्व करनी पड़ेगी। वो कुछ भी सकती है, तुम गाना अच्छा गाते हो, तुम ड्राइव अच्छी करते हो, तुम कुछ भी अच्छा करते हो, बट तुम्हारे पास एक वैल्यू नहीं चाहिए जो कि तुम सर्व कर सको, जिससे कि लोगों को लगे ये काम कर सकता है, हमें इसको लेकर चलना पड़ेगा। हम ट्रिप पर जा रहे हैं, हम इसको लेकर चलेंगे, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि इसके बिना मजा नहीं आता है। ये होना जरूरी है वहाँ। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तुम्हारे पास कोई वैल्यू होनी चाहिए जो कि तुम सर्व कर सको। पॉइंट नंबर 3, लाइंग। अब देखो, ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है जो कि बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। एंड ऐसा ही कुछ मेरा फ्रेंड भी था जो कि बहुत झूठ बोलता था। देखो, जिन लोगों को लगता है कि तुम झूठ बोलकर अपनी वाहवाही मचवा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मेरे को लोग खतरनाक समझ रहे हैं, तुम एक फूल हो। हर इंसान को पता है कि तुम कितना झूठ बोलते हो। तुम्हारे पीछे से बहुत बातें होती है कि ये बंदा कितना झूठ बोलता है। एंड इवन मेरा एक फ्रेंड भी रह चुका है ऐसा, जो कि बिल्कुल सेम ऐसी हरकत करता था। वो झूठ बोलता था ग्रुप्स के अंदर कि मेरे पास ये कार है, मेरे पापा वो करते हैं, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे मामा वो गए BMW में, मेरी चाची ज्वेलरी लेने गई है अंबानी की वाइफ के साथ। तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, कोई भी तुम्हारे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इग्नोर करेगा एंड तुम खुद अपनी वैल्यू खराब कर लोगे। सबको पता है ब्रो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सही में कुछ करना है, अपने आप को कुछ अलग हटके दिखाना है, तो तुम्हें पहले वो चीज अचीव करनी पड़ेगी, ना कि फालतू के झूठ बोलते रहना दूसरों के सामने एंड सोचना कि मैं बहुत खतरनाक लग रहा हूँ। तुम पागल लग रहे हो, तुम एक फूल लग रहे हो, तुम गधे लग रहे हो। तो तुम ये चीज मत करो। तुम्हारी बुरी तरह रिस्पेक्ट डाउन हो रही है एंड तुम्हारी वो 100% बात करते हैं पीछे से, तो तुम्हें एक चीज करना छोड़नी पड़ेगी। जेन्युइन रहो एंड रियल रहो। जो चीज है वो है। एंड अगर कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, सही में कुछ कार लाना चाहते हो बहुत बड़ी डिफेंडर जैसी, तो उसके लिए मेहनत करो, ना कि बुलशिट बातें करो। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप लाइंग। तुम्हें झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा लोगों के सामने, क्योंकि उन्हें पता है ब्रो कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर सच बोल रहे हो। पॉइंट नंबर 4, सिंपैथी। अगर तुम एक लड़के हो और अगर तुम सिंपैथी गेन करते हो, तुम्हारी कोई लड़की इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि कोई लड़की नहीं चाहती कि एक मर्द, एक जो मैस्कुलिन मैन है, वो कमजोर रहे उसके सामने।
क्योंकि वो कितना ही खुद का दुख बता सकती है, सिंपैथी गेन कर सकती है। एंड लड़कियों पे ये चीज सूट करती है कहीं ना कहीं, वो फेमिनिन होती है, तो उसके ऊपर हम इतनी उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन अगर तुम मैस्कुलिन मैन होकर या फिर एक मैन होकर या फिर एक बॉय होकर ये हरकतें कर रहे हो, तुम वीक हो, तुम सिंपैथी गेन करोगे, तुम इनसिक्योर बहुत जल्दी होते हो एंड तुम बहुत जल्दी अपने ऊपर डाउट करते हो। एंड इसी वजह से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट नहीं है लोगों के बीच में एंड तुम अपनी रिस्पेक्ट खुद ही डाउन कर लेते हो। क्योंकि मानो चाहे मत मानो, अगर तुम हर इंसान के आगे अपनी सिंपैथी गेनिंग वाली चीज स्टार्ट कर दोगे, हर इंसान को दिखाओगे तुम कितने वीक हो या फिर तुम्हारी जिंदगी में कितना दुख है, तुम फिर भी बहुत अच्छे हो, अच्छे इंसान हो, सिंपैथी गेन करवाओगे, तो वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। सही में मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों की लाइफ के अंदर दिक्कत होती है, वो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन तुम किसी ऐसे इंसान से शेयर करो या फिर ऐसे भाई से शेयर करो या फिर तुम्हारे कोई ऐसे दोस्त से शेयर करो जो कि तुम्हें समझता है। ना कि हर इंसान के पास जाकर बोलना कि मेरे पास ये दुख है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं फिर भी इतना कंट्रोल रखता हूँ खुद को, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं होता, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। तो तुम्हें ये चीज नहीं करी। हर इंसान को अपना रोना नहीं दिखाना है, अपने आप को समझना पड़ेगा। मैं मानता हूँ तुम्हारी लाइफ के अंदर दिक्कत होगी, बट हर इंसान के सामने बैठ कर रोने से या फिर सिंपैथी गेन करने से तुम वो सही चीज नहीं कर रहे हो। एंड इवन तुम ये बता रहे हो कि तुम वीक हो एंड तुम कहीं ना कहीं किसी का सहारा चाहते हो, तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। तुम लड़की नहीं हो, तुम एक मैस्कुलिन मैन हो एंड दैट्स व्हाई यू टू स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट थिंग। मैं मानता हूँ दिक्कत होती है, मैं वापस बोल रहा हूँ, बट हर इंसान के आगे बोलने से, सिंपैथी गेन करने से, अपने आप को वीक दिखाने से या फिर ये बताने से कि मैं कितनी दुख के अंदर हूँ फिर भी मैं अच्छा इंसान हूँ, ये करने से तुम नहीं लगते यार सही। अपनी दिक्कतों को तुम एक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो, ना कि सिंपैथी गेन की तरह। तुम्हें सिंपैथी मिल जाएगी, आराम हो जाएगा, तुम आराम से उसी लाइफ के अंदर जी लोगे। बट अगर तुम उसको फ्यूल की तरह यूज करने लग जाते हो, तुम सोचते हो कि यार ये कैसी लाइफ में जी रहा हूँ, मुझे इस घटिया लाइफ से निकलना है, मुझे अपनी लाइफ को फिक्स करना है, मुझे इन घटिया चीजों के अंदर नहीं रहना है। एंड अगर तुम उन सारी प्रॉब्लम को एक फ्यूल की तरह यूज करते हो तो तुम काफी अच्छा कमबैक कर लोगे एंड इवन लोग तुमसे इंप्रेस होंगे। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस सिंपैथी गेनिंग वाली थिंग। फिफ्थ पॉइंट, कंजूसी। यहाँ पर तुमने काफी ऐसे लोग देखे होंगे, लड़कियां देखी होंगी या फिर लड़के देखे होंगे जो कि तुम्हारी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि तुम पैसा ही खर्च नहीं करते, 1 रुपए नहीं निकालते। या तो तुम बाहर वॉशरूम चल जाती हो या फिर तुम कहीं और देखने लग जाते हो या फिर तुम बोलते हो लोगों के सामने या फिर दोस्तों के सामने, मेल फ्रेंड्स के सामने, अरे भाई मेरे पास आज पैसे नहीं है, मेरा बैंक नहीं चल रहा है, मेरा सर्वर डाउन है, मेरे पास पेटीएम में पैसे थे लेकिन मैंने आज 1.5 लाख रुपए भेज दिए। यार ये चीज मत करो, लोग तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेंगे। 1000-500 रुपए खर्च करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। और मैं ये नहीं बोला कि हर इंसान के ऊपर पैसा खर्च करने लग जाओ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके साथ तुम रहते हो, बढ़िया से रहते हो एंड फिर भी तुम कंजूस वाली हरकतें करते हो। थोड़े बहुत पैसे खर्च करने में तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, तुम ढंग के लोगों के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हो। मैं ये नहीं बोला हर इंसान के ऊपर पैसे खर्च करो, बट हर बार ये चीज करना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं, कहीं और चल जाना, ध्यान नहीं देना, एक्टिंग करना कि किसी का फोन आ गया है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी रेस्पेक्ट खुद ही डाउन करवाते हो तुम। जहाँ लोगों को लगता है ये बंदा कितना अजीब है एंड वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें इग्नोर करते हैं इसीलिए हर बार। एंड इसीलिए वो लोग तुम्हें पूछते नहीं जब वो कहीं कुछ खाने जाते हैं, तो क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम चले जाओगे तो तुम पैसे नहीं दोगे लेकिन खाकर भर के आओगे, इसीलिए वो तुम्हें बताते नहीं है एंड तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। तुम्हें लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दो, फिर वो ऐसे नहीं करेंगे। मैं ही नहीं बोला हर इंसान के ऊपर पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दो, लोग सिर्फ तुम पैसों के लिए पूछ रहे हैं, बट हर बार ये चीज सही नहीं लगती है ब्रो। तुम्हारे पास ढंग के लोग भी तो होंगे लाइफ के अंदर जो एग्जिस्ट करते होंगे, जो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए पागल नहीं होंगे। लेकिन इतनी बुरी कंजूसी करना सही चीज नहीं है। क्या कर लोगे 1000-500 रुपए बचा के? सो दैट्स व्हाई तुम थोड़ा पूछ लिया करो कि मैं पे कर देता हूँ, इट्स ऑन मी, आज मेरी बारी है। तुम्हें इतना बुरी तरह अपने आप को कंजूस नहीं बनाना है ब्रो, कहाँ क्या ही कर लोगे 1000-500 बचा के। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट थिंग्स। सो यार दैट्स इट, यही थे वो 5 पॉइंट जिनके ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू रिस्पेक्ट बनी रहती है एंड इवन तुम सही लोगों से बात करते हो एंड इग्नोर नहीं होते हो। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर, वो जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।